कहता हूँ मेरे परम परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इस दुनिया के अंदर एक तोप हैं। और नरेंद्र मोदी आज अगर ये कह दे कि मैं तो इसको तिलांजलि दे रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, हम तो झोला उठाएंगे चल देंगे, हम तो फकीर हैं, उसमें से 2 करोड़ किसान उसके साथ हैं। अगर 78 करोड़ किसान मेरे साथ हैं तो उसके 2 करोड़ किसान को मैं क्यों पूछूंगा कि ना खाता हूँ, ना खा रहा हूँ और ना खाने दूंगा। तो हमारे तो जिगर हैं वो, हम जब मर्जी जब हमारी जान लेनी हो ले लो, हम तो मोदी जी के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। अमृत तो केवल देवताओं को ही मिलता था, मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। विष पीने वाले तो शिव शंकर बने थे, अब की बार कौन बनेगा? अरे जी खुद नरेंद्र मोदी बैठे हैं ना विष पीने। 2014 से अब तक वो विष ही पी रहे हैं। उन्हें मेरी भी उम्र लगा और मेरी भी ताकत दे। ट्रॉली लेके जाता था, आधी ट्रॉली के भी पैसे नहीं मिलते थे और वो भी 6 महीने के बाद आओ। क्या मतलब बनता है? किसान हम किसान हैं, हमें हमसे पूछे ना आप। मेरे को 3 दिन के लिए गृह मंत्री बना दे और साथ में उसके बाद 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दे। इस 6 दिन के अंदर मैं इस देश में से कंकड़ का कंकड़ निकाल दूंगा। एक कंकड़ नहीं बचा है। जैसे चावल में सफेद कंकड़ होता है वो भी निकाल के बाहर कर दूंगा। 2800 कुछ रुपए उसको मिला वहां से 54,000 कुछ रुपया मैं ये कर दूंगा। खंभों पे चढ़ के उसने सरकार का विरोध करके उसने बिजलियों को, लोगों की कटी हुई बिजलियों को जोड़ा। आज वो लोगों की कटी हुई मतलब लगी हुई बिजलियों को कटवाता है। वो किस बात का वो मुख्यमंत्री है? अगर उसमें दम है तो मुझसे आके बात करे। संत हमारे देश की धरोहर होती है। आज एक संत हमारे देश की राजगद्दी पे बैठा हुआ है, उसकी बात को सुनने के लिए किसान राजी नहीं है। ये राजी किसान कोई नहीं, किसान राजी हैं। किसान अपने अपने खेतों में बैठे हैं। ये जितने बैठे हैं, ये मंडी के आड़तीये बैठे हैं, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। क्यों? एक ट्रॉली लेके जाता था, आधी ट्रॉली के भी पैसे नहीं मिलते थे और वो भी 6 महीने के बाद आओ। क्या मतलब बनता है? किसान हम किसान हैं, हमें हमसे पूछे ना आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली से ही हूँ। मैं वैसे मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूँ। हम लोग क्षत्रिय हैं और हमारी वहाँ अच्छी लंबी चौड़ी खेती है। हम तो नहीं कभी घबराते और हमारे को कभी वो नहीं हुआ। अच्छा, किसानों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है कि आपकी जमीन को प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाएगा तो हत्या लिया जाएगा। कुछ नहीं। अब तक भी बहुत लोग अभी मोदी जी ने उद्बोधन किया है। उस उद्बोधन को आज मेरा ख्याल दूरदर्शन के माध्यम से बहुत लोगों ने सुना होगा। और मैं इतना जानता हूँ कि मेरे देश का समझदार इंसान तुरंत समझ गया होगा। और जितने यहाँ विरोधी बैठे हैं, वहाँ मंडी के आड़तिया बैठे हैं, अगर मेरे को सरकार 3 दिन के लिए गृह मंत्री बना दे और साथ में उसके बाद 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दे, इस 6 दिन के अंदर मैं इस देश में से कंकड़ का कंकड़ निकाल दूंगा। एक कंकड़ नहीं बचा है। जैसे चावल में सफेद कंकड़ होता है वो भी निकाल के बाहर कर दूंगा। कैसा, क्या, कौन सा फॉर्मूला? वो मेरा अपना है, मैं सबको थोड़ा ना बताऊं। राकेश टिकैत भी तो यही कह रहे हैं कि वो फॉर्मूला बता दिया जाए कि जो 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वो बिल्कुल नहीं, ये कुछ नहीं है। सब कुछ मिलता भाग्य से है, ये ध्यान रखना। अभी एक किसान ने ये बोला कि हमारे ऐसे नुकसान हुआ, तो उसने क्या करा था कि वो फसल बीमा योजना का लाभ उठाया हुआ था। उसने प्रीमियम भरा 2800 कुछ रुपए, उसको मिला वहां से 54,000 कुछ रुपया। वो कितना खुश है। ऐसा क्यों नहीं कराते हैं? नारे लग रहे हैं वहां से कि पंजाब बनेगा खालिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। किसान आंदोलन है क्या? ऐसा है, ये किसान आंदोलन कहीं से नहीं है। ये केवल जैसे हमारे दिल्ली के अंदर ये क्यों हो रहा है, ये केजरीवाल की शय पे हो रहा है। केजरीवाल क्या कर रहा है? वो तो ये चाहता है जैसे मैं ये कर दूंगा। खंभों पे चढ़ के उसने सरकार का विरोध करके उसने बिजलियों को, लोगों की कटी हुई बिजलियों को जोड़ा। आज वो लोगों की कटी हुई मतलब लगी हुई बिजलियों को कटवाता है। वो किस बात का वो मुख्यमंत्री है? अगर उसमें दम है तो मुझसे आके बात करे जब चाहे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है किसान बिल जैसे ही सरकार ने पास किया, एक बिल तो पास कर दिया दिल्ली सरकार ने, बाकी राजपत्र को विधानसभा में फाड़ देते हैं। क्या संविधान का ये उल्लंघन नहीं है? भाई साहब, पहले बिल फाड़ा था राहुल गांधी ने भी, फिर बाड़ा इसने ओवैसी ने भी, अभी इसने फाड़ दिया। कि वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो अनपढ़ है। ये कहीं का दूर दूर तक का कहाँ का नेता है? ये नेता मतलब क्या होता है? नेता जो दुनिया की सेवा करे वो नेता कहलाता है। आदरणीय मोदी मैं इतना कहता हूँ, मेरे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इस दुनिया के अंदर एक तोप हैं। और ये वो साक्षात परमपिता परमेश्वर ने एक अपना दूत भेजा है कि जा भारत को संभाल।
भारत बहुत डगमगा रहा है। तो सारी पार्टियां तो लगी हुई हैं टांग खींचने कुछ में। नहीं, ऐसे ऐसे बहुत सारे राक्षस उस टाइम भी आए थे जब महाभारत हुआ था। बहुत सारे राक्षस रावण की फौज के अंदर, रावण जी की फौज के अंदर भी आए थे, जिन्होंने बहुत उत्पात मचाया था। जीत राम जी की हुई थी। सत्य की जीत। जी, सत्य की जीत होती है, और सत्य राम भी थे, सत्य भगवान श्री कृष्ण भी थे, सत्य अर्जुन भी था। आज सबसे बड़ी बात है कि अगर बिल का विरोध है, क्या नरेंद्र मोदी जी का विरोध है? ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। केवल विरोध नरेंद्र मोदी का विरोध है। और नरेंद्र मोदी आज अगर ये कह दे कि मैं तो इसको तिलांजलि दे रहा हूं और मैं जा रहा हूं, हम तो झोला उठाएंगे, चल देंगे, हम तो फकीर हैं, वो चल तो देंगे, लेकिन उसके पीछे उसके बाद वो 135 करोड़ लोगों का उनके अंदर सोच है, उन लोगों की भी सोच है 135 करोड़ लोगों में जो वहाँ उपद्रव मचा रहे हैं, जो वहाँ गलत कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ देश की जनता किस तरह पिस रही है। नहीं, पहले तो केजरीवाल ने ना जाने वो क्या खा रहे हैं? वो खा रहे हैं वहाँ पे बादाम, काजू, पिज्जा और डोसे और ये और वो। काय का विरोध है? कहाँ से आ रहा है ये कहाँ से आ रहा पीछे से फंडिंग हो रही है। जो देश के, हमारे देश के गद्दार हैं, वो सब फंडिंग कर रहे हैं। और इतना बता देता हूँ कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपातकाल पर रखिए चारी, ये सब ये इसके कहीं से भी स्टैंड नहीं करते हैं। इनका हश्र वो होगा कि तपोराज राजाए नर्क, इनको राज मिल गया, नर्क मिलने वाला है। अच्छा, राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ तो किसान हमारे साथ है, सिग्नेचर करके दिए हैं, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देके आए, ये काला कानून ऐसे रद्द कर दिया जाए। और राहुल गांधी के पास तो पता नहीं ना जाने कितने सारे करोड़ किसान हैं। टोटल 80 करोड़ किसान हैं, उसमें से 2 करोड़ किसान उसके साथ हैं। अगर 78 करोड़ किसान मेरे साथ हैं तो उसके 2 करोड़ किसान को मैं क्यों पूछूंगा? वो 2 करोड़ किसान को भी जिस दिन उन्होंने वो भर दिया, वो उसका जो सरकार फायदा दे रही है, उस फायदे को उन्होंने भी स्वीकार किया, तो वो 2 करोड़ भी नहीं, और उसके बाद से 2 करोड़ कई बन जाते हैं। नकली साइन बहुत होते हैं, जैसे CPWD PWD में बहुत टेंडर नकली होते हैं ना, और दुनिया के अंदर बहुत नकली काम। वही वो योगी जी के उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो बसों के नंबर बसें जो भेजी थी 1000 और ऑटो निकले थे, बिल्कुल ऑटो निकले थे। इस तरीके के ये किसान नहीं है, ये कोई घर में काम करता होगा, कोई मेरा रिश्तेदार, कोई आपका रिश्तेदार, कोई भाई साहब का, कोई इन भाई साहब का, कोई इनका है, ये सब ऐसे भाई साइन कर दियो। राहुल तो पता नहीं क्या क्या बोलता है। मैंने आज स्टेटस पे लगाई हुई है एक चीज, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मोदी जी का विरोध ही क्यों हो रहा है इतना? मोदी जी का विरोध इसलिए हो रहा है, इनको खाने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि ना खाता हूँ, ना खा रहा हूँ और ना खाने दूंगा। तो हमारे तो जिगर हैं वो, हम जब मर्जी, जब हमारी जान लेनी हो ले लो, हम तो मोदी जी के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ये मैंने ये एक वो जो स्टेटस पे अपने पे डाला हुआ है, ठीक है। इसको मेरा ख्याल से आप टीवी के माध्यम से दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि राहुल गांधी क्या है। मैं खुद बनाता हूँ ये चीज़ें, और मैं मतलब बैठा हुआ, मैं रात को 2-2, 3-3 बज जाते हैं, मुझे 4-4 बज जाते हैं सुबह के। मैं केवल यही उधेड़-बुन करता हूँ कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि आंकलन करना हर एक किसी के बात का नहीं है। और समुद्र मंथन तब भी हुआ था, तब राहु केतु वो अमृत लेके भागे थे, ठीक है। वो अमृत ग्रहण नहीं कर सके, औरों को दे नहीं सके, राक्षसों को। अमृत तो केवल देवताओं को ही मिलता था, मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। विष पीने वाले तो शिव शंकर बने थे, अब की बार कौन बनेगा? अरे जी खुद नरेंद्र मोदी बैठे हैं ना विष पीने। नरेंद्र जी बैठे तो हैं, विष पी रहे हैं कदम कदम पे। 2014 से अब तक वो विष पी रहे हैं, और आगे भी ना जाने कभी कितना और पीना। मैं कहता हूँ भगवान उन्हें मेरी भी उम्र लगा और मेरी भी ताकत दे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का एक वीडियो वायरल हुआ कि मर जाए मोदी। क्या प्रधानमंत्री के मरने की दुआ मांगते हैं लोग? ऐसा है भाई साहब, ये वीडियो जो वायरल होते हैं, वो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो नरेंद्र जी की के अगेंस्ट हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी वाली महिलाएं तो नरेंद्र जी के अगेंस्ट होंगी, कांग्रेस की महिलाएं तो नरेंद्र जी के अगेंस्ट होंगी, ठीक है। तो उनसे बहुत कुछ करवाया जा सकता है।